नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रिकी में। असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ डीएड स्पेशल एजुकेशन आईडीडी फर्स्ट ईयर का पेपर नंबर 3 और यहाँ पर हम यूनिट नंबर 5 पर यहाँ पर चर्चा करेंगे। बिना समय गंवाए हुए भैया यूनिट 5.1 आपकी स्क्रीन पर कहेंगे कि असेसमेंट ऑफ परसेप्चुअल मेमोरी स्किल्स एंड कॉग्निटिव स्किल्स एंड रेडीनेस स्किल्स। जो हमारे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, जिनको हम कहते हैं विशेष अधिगम अक्षमता वाले बच्चे, इनके लिए, इनके आकलन के लिए यहाँ पर जो भी विभिन्न कौशल क्षेत्र हैं, इनकी जांच की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। उपयुक्त सहायता किन किन क्षेत्रों में दी जाएंगी, तो कहेंगे भैया सबसे पहले आपका धारणात्मक कौशल या अवधारणात्मक कौशल, इसका आकलन यह सुनिश्चित करता है कि विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को कैसे पहचानते हैं। बच्चा यहाँ पर विजुअल डिस्क्रिमिनेशन करता है, बच्चा यहाँ पर मेमोरी या हम कह सकते हैं विजुअल मेमोरी करता है, बच्चा यहाँ पर स्पिरिचुअल रिलेशनशिप्स निकालता है, यानी कि दृश्य भेदभाव, जहाँ पर व्यक्ति एक डिज़ाइन या चित्र को दिखाया जाता है और क्या कहा जाता है, और पृष्ठ के निचले भाग में उससे मेल खाता हुआ डिज़ाइन जो दिखाया जाता है उसमें उसको पहचान करना होता है। इसके बाद में श्रव्य धारणा परीक्षण, यानी कि आपका ऑडियो परसेप्शन टेस्ट। इसमें क्या होगा, छात्रों को विभिन्न ध्वनियाँ सुनाई जाएंगी और उस ध्वनियों को पहचानने के लिए कहा जाएगा। इसके बाद में स्पर्श धारणा, यानी कि टेक्टाइल परसेप्शन टेस्ट, जहाँ पर छात्रों को विभिन्न सतहों को छू करके बताया जाएगा, विभिन्न वस्त्रों को छू करके बताया जाएगा और उनके अनुभव जो है वहाँ पर पूछे जाएंगे। स्मृति कौशल, यानी कि मेमोरी स्किल का आकलन, जहाँ पर हम लोग बच्चे की याददाश्त का आकलन करते हैं कि बच्चे ने कितना याद कर रखा और बच्चे ने उस चीज़ को कितना, उस सूचनाओं को कितना क्या किया, पुनः प्राप्त किया। जैसे आकलन की विधियाँ, यानी कि श्रवण स्मृति परीक्षण, ऑडिटरी मेमोरी टेस्ट। इसमें क्या किया जाएगा, छात्रों को कुछ वाक्य या शब्द जो हैं वो सुनाए जाएंगे और उन्हें क्या कहा जाएगा कि आपको इसको याद करके रखना है। बाद में क्या होगा कि विजुअल तरीके से जो चित्र और अक्षर दिखाए जाएंगे उन्हें वो पुनः पहचानने के लिए कहा जाएगा। और भैया कार्यशील, यानी कि स्मृति परीक्षण में वर्क मेमोरी टेस्ट में छात्रों को विभिन्न कार्य दिए जाएंगे और क्या किया जाएगा, वे कार्य को वो पूरा कर सकेंगे। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। कॉग्निटिव स्किल्स, यानी कि आपका संज्ञानात्मक कौशल। संज्ञानात्मक कौशल, आप कैसे चीज़ों को समझते हो, कैसे उसकी प्रतिक्रिया करते हो, कैसे उसका उपयोग करते हो, और जो है कि आप समस्या समाधान कैसे करते हो। तो इसके लिए भैया आकलन की विधियों में आपका एक बुद्धि परीक्षण जो आता है WISC, जिसको हम लोग जानते हैं, और इसकी फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन। समस्या समाधान विधि में प्रॉब्लम सॉल्विंग टेस्ट में छात्रों को विभिन्न समस्याएं दी जाएंगी और उन्हें समस्या खोजने के लिए कहा जाएगा। तर्क परीक्षण में रीजनिंग टेस्ट में क्या किया जाएगा, गणितीय तर्क और भाषाई तर्क को यहाँ पर जो है वो उपयोग में लाया जाएगा। रेडीनेस स्किल का आकलन जब किया जाएगा तो कहेंगे बच्चों की तैयारी कौशल का आकलन करने के लिए छात्रों के कौशल या शैक्षिक कौशलों को कितना तैयार, यानी कि स्कूल तैयारी परीक्षण, स्कूल रेडीनेस टेस्ट, यानी कि छात्रों की भाषा, गणित और सामाजिक कौशल की जांच की जाएगी। मोटर कौशल परीक्षण में छोटे और बड़े, यानी कि आपके सूक्ष्म और स्थूलगामक कौशलों की जांच की जाएगी। लिखना और खेलने की जांच की जाएगी। स्वयं निर्देशन, यानी कि सेल्फ डिक्लेयर आपका लर्निंग टेस्ट, इसमें कह सकते हैं जिसमें छात्रों के आत्मनिर्देशन की भावना का आकलन किया जाएगा। कह सकते हैं कि सभी जो हमारे SLD बच्चे हैं, इनकी छात्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं की पहचान और सही सहायता संसाधन प्रदान कराना, छात्रों की उनकी पहुंच और क्षमता का विकास करना, इन्हें काफ़ी बेहतर बनाना। टेलीग्राम ग्रुप जिसका नाम एग्जाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन, ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप तक वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं पहुंचती है तो वहां पर भी आपको इसकी लिंक शेयर कर दी जाती है। बात करते हैं 5.2 की, ऑटिज्म ऑफ अटेंशन लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल, असेसमेंट ऑफ अटेंशन लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल, यानी कि जो हमारे ऑटिज्म बच्चे हैं इनका आकलन करने में संवेदनशील महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाएगी। इनके ध्यान, सुनने और बोलने का कौशल का आकलन कैसे किया जाएगा, इस पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। कहेंगे ध्यान कौशल, यानी कि अटेंशन स्किल का आकलन। कहेंगे ध्यान कौशल का आकलन यह सुनिश्चित करता है कि बच्चा किसी कार्य या सूचना पर कितनी देर और कितनी गुणवत्ता के साथ ध्यान केंद्रित करता है। कहेंगे कि भैया
निरंतर प्रदर्शन परीक्षण किया जाएगा, बच्चे का कॉन्टिन्यूअस परफॉर्मेंस टेस्ट किया जाएगा, CPT किया जाएगा। इसमें क्या किया जाएगा, बच्चों को एक निश्चित अवधि के दौरान कंप्यूटर पर विभिन्न उत्तेजनाओं का जवाब देने के लिए कहा जाएगा, जिससे उसके ध्यान में निरंतरता मिलेगी और भैया जो ध्यान होगा वो हटेगा, बच्चे में जानकारी मिलेगी। निरीक्षण अवलोकन किया जाएगा, ऑब्जर्वेशन किया जाएगा, बच्चों की विभिन्न गतिविधियों को देखा जाएगा और भैया जैसे कि खेलते समय, पढ़ाई करते समय और उनके ध्यान को कैसे बनाए रखना है, इसका निरीक्षण किया जाएगा। इसके बाद में ध्यान के लघु कार्य यानी कि शॉर्ट अटेंशन टास्क में हम कह सकते हैं कि बच्चों के छोटे कार्य दिए जाएंगे जिसमें उसे पूरा करना होगा, इसकी अवधि जो है वो ध्यान में रखी जाएगी। इसके बाद में हम कह सकते हैं लिसनिंग यानी कि सुनने के लिए बच्चे के सुनने के कौशल को जो विकसित करेंगे, तो भैया श्रवण ध्यान परीक्षण किया जाएगा और ऑडिटरी अटेंशन टेस्ट दिया जाएगा, जहाँ पर बच्चों को विभिन्न जो ध्वनियाँ हैं वो सुनाई जाएंगी और उसके प्रति प्रतिक्रियाएँ मांगी जाएगी। श्रवण प्रसंस्करण परीक्षण किया जाएगा यानी कि ऑडिटरी प्रोसेसिंग टेस्ट किया जाएगा, जिससे बच्चों के निर्देशन और जो भी निर्देशन का पालन किया जाएगा उसकी क्षमता को जांच में करते हुए किया जाएगा। ऑडिटरी मेमोरी टेस्ट किया जाएगा, ये चीज़ें यहाँ पर की जाएंगी। इसके बाद स्पीकिंग स्किल की बात करते हैं तो वेरी इंपॉर्टेंट आपका आता है भाषा विकास परीक्षण, लैंग्वेज डेवलपमेंट टेस्ट, जिसमें आपका PPVT और आपका CELF आता है। ये जो आपके टेस्ट होते हैं बच्चों की शब्दावली और वाक्य निर्माण की क्षमता को मापते हैं। बच्चों की प्राथमिक भाषा कौशल परीक्षण किया जाएगा, यहाँ पर जहाँ पर दिनचर्या, रुचि और उसके अनुभव के आधार पर उससे सवाल पूछे जाएंगे और समूह चर्चा की जाएगी, ग्रुप डिस्कशन किया जाएगा और स्टोरी टेलिंग की जाएगी, जिसमें बच्चों की समूह में बातचीत और कहानियाँ सुनने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और संप्रेषण कौशल को जो है उसका अवलोकन किया जाएगा। इस अवलोकन का उद्देश्य होगा बच्चों की आवश्यकता, क्षमता और भैया उसे उसका विकास करना, जिससे कि जो बेहतर शिक्षा है उसको मिल सके और परिवार में भी ये लोग बच्चे जुड़ सकें। इसके बाद में 5.3 असेसमेंट ऑफ रीडिंग राइटिंग स्किल, किन बच्चों का, ऑटिज्म बच्चों का पढ़ने का कौशल का असेसमेंट करना है, पढ़ने के कौशल का आकलन करना है यानी कि रीडिंग स्किल का आकलन करना है, तो हम कहेंगे दृष्टि पहचान बहुत ज़रूरी है, यानी कि बच्चों को अक्षरों और शब्दों की जो पहचान है वो होनी चाहिए। आकलन की विधियाँ क्या होंगी, कैसे आकलन करेंगे इसका, तो कहेंगे कि बच्चे को विभिन्न शब्द और अक्षर को दिखा करके पहचानने के लिए कहेंगे और चित्रों और शब्दों को मिलाने के लिए कहेंगे। हम लोग मैचिंग का भी प्रयोग कर सकते हैं और बच्चे को मान लीजिए हमने छोटा आ दिखा दिया, हमने कहा कि भैया बताओ ये क्या कौन सा अक्षर है, तो वो बता देगा। इसके बाद में ध्वन्यात्मक जागरूकता, इसमें क्या होगा, यह आकलन या सुनिश्चित करता है कि बच्चों की ध्वनि को पहचानना और उससे शब्द बनाना है या नहीं, यानी कि बच्चे को ध्वनि को पहचान, मान लीजिए हमने आ बोल दिया और बच्चे ने अगर आ को आ लिख दिया तो यानी कि वो शब्द पहचान रहा है, ध्वनि को पहचान रहा है, और अगर आ को लिख दिया इसने ई तो कहेंगे भैया शब्द और ध्वनि को ये नहीं पहचान पा रहा है, यानी कि हम यहाँ पर ध्वन्यात्मक जागरूकता की बात करेंगे। कहेंगे कि बच्चों को विभिन्न ध्वनियाँ सुनाएंगे जिससे उन ध्वनियों को पहचानने के लिए कहा जाएगा, बच्चों को शब्दों को ध्वनि में विभाजित करेंगे और फिर से जोड़ने के लिए कहेंगे। इसके बाद में समझने की क्षमता, यह आकलन यह सुनिश्चित करता है कि बच्चा पढ़ी हुई जानकारियों को कैसे समझता है या नहीं। छोटी कहानियाँ पाठ उसको पढ़ाया जाएगा और उससे सवाल पूछे जाएंगे। कोई भी कहानी पढ़ा दी, कोई भी पाठ पढ़ा दिया, उससे क्या कहा जाएगा, सवाल पूछे जाएंगे और भैया जो भी विषय वस्तु इसके बारे में जाना जाएगा। लेखन कौशल के विकास में सबसे बहुत ज़रूरी होता है कि बच्चा सीधी रेखाओं को, उससे भी पहले ज़रूरी है कि आँख और हाथ का समन्वय सही है या नहीं है, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है आँख हाथ के समन्वय से कि भैया बच्चे का सूक्ष्मगामक कौशल बेहतर है या नहीं, यानी कि बच्चा पेंसिल को पकड़ पाता है या नहीं पकड़ पाता है। तो कहेंगे बच्चे का मोटर कौशल का विकास करेंगे, बच्चा नियंत्रित रूप से जो है वो सीख सके। इसके लिए विभिन्न आकारों और रेखाओं को हम बेहतर बनाएंगे, बच्चों को नाम या शब्द जो हैं उसको लिख करके बताएंगे, बच्चे का अक्षर निर्माण करेंगे। यह आकलन यह सूचित करता है कि बच्चे का जो अक्षर है वो सही ढंग से लिखा जा सकता है या नहीं। आकलन की विधियों का प्रयोग करेंगे, बच्चों को अक्षर लिखने के लिए कहा जाएगा और उससे गंभीर अक्षर का निर्माण किया जाएगा। ट्रेसिंग गतिविधियों का भी प्रयोग करेंगे और अक्षर निर्माण किया जाएगा। वर्तनी व्याकरण यानी कि स्पेलिंग ग्रामर की भी बात करेंगे कि भैया बच्चे को वर्तनी के बारे में पता है या नहीं है, बच्चे को व्याकरण के बारे में पता है या नहीं है, तो इसका भी हम लोग प्रयोग करेंगे। उसको सभी वर्तनियों के बारे में पता हो, यानी कि सभी अक्षरों और उन पर लगने वाली मात्राओं के बारे में उसको पता हो। तो सबसे पहले हम बच्चे को छोटे वाक्य करवाएंगे, उसके बाद व्याकरण का उपयोग करना सिखाएंगे। लिखने की स्पष्टता और विचारों की जो
अभिव्यक्ति होगी वो करवाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग इतनी चीज़ें करा सकते हैं। 5.4 के अंतर्गत हम कह सकते हैं, इसके अंतर्गत भैया आपका जो बच्चे पे गणित कौशल है उसका आकलन कैसे किया जाएगा। जो हमारे एचडी बच्चे हैं इनमें गणित कौशल का आकलन कैसे किया जाएगा। और इसके बाद में जब आपकी यूनिट 5.5 आपकी पढ़ाई जाएगी, वो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। कहेंगे जब बच्चे में गणित कौशल का हम लोग विकास करेंगे तो भैया हमें ये पता होना चाहिए कि उसको गणना आती है या नहीं आती, वो अनुप्रयोग कर पाता है या नहीं कर पाता है। इन दोनों कौशलों का विशेष ध्यान हमें रखना है। तो हम सबसे पहले गणना कौशल का आकलन करेंगे, यानी कि बुनियादी गणितीय संरचना की बात करेंगे, जहाँ पर बच्चा सरल चीज़ों को जोड़ ले, सरल चीज़ों को घटा ले, गुणा कर ले, भाग कर ले। ऐसे कौशलों का उपयोग करेंगे। बच्चे को गिनती के बारे में पता हो तो ऐसी चीज़ों का हम लोग पहले देखेंगे कि भैया ऐसी चीज़ें बच्चे को आती हैं या नहीं आती हैं। फिर हम क्या करेंगे, समस्याओं के सेट तैयार करेंगे और गति का हम लोग आकलन करेंगे। इसके बाद में जो आपकी गणितीय अवधारणाएँ हैं, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हैं, वो बच्चे को देंगे या सुनिश्चित करेंगे कि बच्चे के पास संख्याओं को पहचानना है कि नहीं है, संख्याओं के बीच में तुलना करना आता है या नहीं आता है। मान लीजिए 9 लिखना है तो ऐसे की बजाय बच्चा 90 लिख रहा है, तो ये पहचान कर पाता है या नहीं कर पाता है, पैटर्न की पहचान कर पाता है या नहीं, इसका भी हम लोग क्या करेंगे, आकलन करेंगे। बच्चा प्रॉब्लम सॉल्विंग कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, यानी कि या सुनिश्चित किया जाएगा कि गणितीय समस्याओं को हल किया जा सकता है या नहीं। इसके लिए आकलन की विधियाँ, जैसे कि बच्चों को विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ, समस्याएं दी जाएंगी, उससे समस्या का जो समाधान है वो किया जाएगा। बच्चे को विभिन्न चरणों में समस्या हल करने के तरीके सिखाए जाएंगे। इसके बाद में अनुप्रयोग कौशल यानी कि एप्लीकेशन स्किल का प्रयोग किया जाएगा, जहाँ पर व्यवहारिक गणित का प्रयोग किया जाएगा, प्रैक्टिकल मैथ का प्रयोग किया जाएगा। यह आकलन का यह सुनिश्चित करता है कि बच्चा गणित को वास्तविक जीवन में स्थितियों को कैसे लागू करेगा, जैसे कि पैसा, रुपया पैसा, समय, माप, कितना किलो हुआ, कितना पैसा है हमारे घर में, कितना टाइम हो गया है, ये सारी चीज़ें वास्तविक जीवन में जो समस्याएं हैं यहाँ पर खरीदारी करना और रसीद बनाना यहाँ पर शामिल होता है। मापन और डेटा यानी कि बच्चा लंबाई कितनी है, वजन कितना है, मात्रा कितनी है, भैया 2 किलो के है, 3 किलो है, ये चीज़ों को इसको हम बच्चे को ग्राफ और तालिकाओं की व्याख्या कर पाता है या नहीं कर पाता है, इसका भी हम लोग देखेंगे। बच्चे को ज्योमेट्री का ज्ञान है या नहीं, यानी कि बच्चे को त्रिभुज, बच्चे को चतुर्भुज इसका ज्ञान है या नहीं, यानी कि ज्यामितीय आलेखनों का ज्ञान है या नहीं है। बच्चे को सर्कल, बच्चे को अर्धगोला, इसकी पहचान है या नहीं, इसकी हम लोग ज्यामितीय आलेखन में बात करते हैं, क्षेत्रफल की गणना की बात करते हैं। आकलन की विधियों के अंतर्गत निरीक्षण और अवलोकन, निरीक्षण के द्वारा यानी कि अवलोकन के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, बच्चों का आकलन कर सकते हैं। जिसमें आपका वर्ड क्लॉक जॉनसन टेस्ट आएगा, जहाँ पर आपका ABAS आएगा यानी कि एडेप्टिव बिहेवियर असेसमेंट सिस्टम आएगा। व्यक्तिगत जांच की बात करते हैं, इंडिविजुअल इंटरव्यूज़ की बात करते हैं, जहाँ पर गणित की समझ और प्रक्रियाओं के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। और भैया क्या है, कार्य नमूने की बात करते हैं, नमूने इकट्ठा करेंगे और उसका विश्लेषण करेंगे। तो ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अब हम लोग अपने यूनिट 5 पर बात करेंगे और यूनिट 5 पर आपकी ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले BCSLD बिहेवियर चेकलिस्ट फॉर स्क्रीनिंग स्टूडेंट विद आपके स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, ग्रेड लेवल असेसमेंट डिवाइस फॉर चिल्ड्रन विद लर्निंग प्रॉब्लम्स, यानी कि ग्लैड की बात कर रहा है। सारी फुल फॉर्म डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ रीडिंग डिसऑर्डर DTRD, इसको भी इम्पॉर्टेंट बना करके याद कीजिएगा। डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर लर्निंग डिसेबिलिटी, ये आपसे पेपर में आपसे पूछा गया था, ये आपसे पेपर में पूछा गया था। इसके बाद में डॉक्यूमेंटेशन ऑफ असेसमेंट, इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग यानी कि डाली, इसको भी, ये सारे आपके जो फुल फॉर्म थे वो सभी इम्पॉर्टेंट हैं। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले चर्चा करेंगे फर्स्ट स्क्रीनिंग की, जिसको हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं बिहेवियर चेकलिस्ट फॉर स्क्रीनिंग स्टूडेंट। तो कहेंगे कि ये जो आपकी स्क्रीनिंग है ये आपके SLD बच्चों के लिए, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चों के लिए जो है यहाँ पर ये प्रयोग किया जाएगा। ये जो होगा, ये फाउंडेशन विशेष शिक्षा आवश्यकताओं को, विशेष बच्चों को विशेष रूप से विशिष्ट शिक्षा की जो अक्षमता है उसको ध्यान में रखते हुए इसमें उपचारात्मक हस्तक्षेप किया जाता है। इसके संस्थापक जो थे डॉक्टर गीता ओबराय ने कहा कि इस ऐप का उद्देश्य
बच्चों की शुरुआती पहचान करना, बच्चों की शुरुआती पहचान करना, उनके विकास की शुरुआती पहचान करना, और क्या करना, हस्तक्षेप करना। ऐप में 3 बिंदु होंगे और 90 स्कोरिंग आइटम यहाँ पर शामिल किए जाएंगे। ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके बाद में आपका बिहेवियर चेकलिस्ट फॉर, अगर हम लोग इसकी बात करें, हम लोग फर्स्ट स्क्रीनिंग की बात कर लिए, अब हम लोग बात करते हैं बिहेवियर चेकलिस्ट फॉर स्क्रीनिंग स्टूडेंट, यानी कि BCSLD। तो कहेंगे यह भी आपका एक क्या है, स्क्रीनिंग टूल है। ये भी आपका क्या है, एक स्क्रीनिंग टूल है। यह सीखने की क्षमता वाले बच्चों का आकलन करने के लिए नैदानिक उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह जो प्रयोग किया जाता है वो 8 से 11 वर्ष की आयु, 8 से 11 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए इसको प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं ग्लैड की, ग्रेड लेवल असेसमेंट डिवाइस की बात करते हैं। यहाँ पर बात करेंगे किसकी, ग्लैड की। फुल फॉर्म आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ग्लैड, ग्रेड लेवल असेसमेंट डिवाइस। यह जो था आपका प्रोफेसर जयंती नारायण ने आपके NIMH यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटली हैंडीकैप, NIMH में इसको विकसित किया था आपके सिकंदराबाद में, प्रोफेसर जयंती नारायण ने। ये जो उपकरण है कक्षा 1 से 4 के बच्चों के लिए उपयोग किया जाएगा। क्लासेस की बात की जाएगी, कक्षा 1 से 4 के बच्चों के लिए उपयोग किया जाएगा, और उनके लिए हिंदी, गणित और अंग्रेजी की कह सकते हैं भाषा के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। इसमें 3 खंड होंगे, बच्चे की सामाजिक पृष्ठभूमि, नाम, लिंग, पता, विद्यालय, परिवार, आर्थिक स्थिति, इसके बारे में जाना जाएगा। दूसरे में उसकी दिव्यांगता क्या है, दृष्टि दिव्यांगता है, बच्चे में SLD है, बच्चे में श्रवण दिव्यांगता है, इसके बारे में पता किया जाएगा। और तीसरे में हम उसका मौखिक पठन और लेखन पठन और गणितीय कौशल की बात करेंगे। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं DTRD की। DTRD की जब हम लोग बात करते हैं तो कहते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट, लिख देता हूँ भैया, अभी आप लोगों को बताया भी गया था, डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ रीडिंग डिसऑर्डर, डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ रीडिंग डिसऑर्डर। तो इसका भी हम लोग करते हैं भैया, जो हमारे पढ़ने लिखने वाले से जो समस्याओं से ग्रसित बच्चे होते हैं, इस नैदानिक टूल का हम लोग यहाँ पर उपयोग करते हैं। इसमें भी आपके 2 स्तर होंगे, ये भी आपके 8 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए प्रयोग किया जाएगा। ऐसे आप DTLD की अगर बात कर लेते हैं, DTLD की अगर बात कर लेते हैं, तो ये भी आपका जो है 8 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए होगा, जहाँ पर हम लोग बच्चे के जो लर्निंग डिसेबिलिटी है उसके बारे में बात करेंगे। और डाली भी जो होगा आपका डिसलेक्सिया असेसमेंट फॉर लैंग्वेज ऑफ इंडिया, तो डाली भी जो आपका है वो भी आपके भारत में इसका उपयोग किया गया। ये जो आपका एशियाई और भारत के जो मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र हैं, यहाँ पर इसका मूल्यांकन उपकरण इसका उपयोग किया जाता है। तो ये चीज़ें आपको डाली के अनुसार देखने को मिलेंगी। तो इतनी चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट थी जो आपको यहाँ पर बता दी गई हैं। बहुत जल्द आपको भैया पहले पेपर का इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी का मॉडल पेपर आपको मिल जाएगा। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर पहली बार थे, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा। बिना समय गंवाए हुए केवल 18 से 20 मिनट में आपके वीडियो को समाप्त किया गया। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने अपने इस परिवार को 60K के करीब पहुंचाया और स्पेशल एजुकेशन का देश का नंबर 1 चैनल बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।